किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के चलते पिछले 16 दिनों में अंबाला रोडवेज को करीब 1.25 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। न केवल रोडवेज को नुकसान हुआ है, बल्कि आम जन तक का जीना दुश्वार हो गया है। नौकरी के लिए रोजाना अंबाला पहुंचना लोगों के लिए इतना जटिल हो गया है कि कुछ लोग तो नौकरी तक गंवा चुके हैं, क्योंकि उनका अंबाला पहुंचना ही संभव नहीं हो रहा। और जैसे तैसे आ भी जाते हैं तो अंबाला से उनका घर पहुंचना संभव नहीं होता। और यदि वे आवागमन जैसे तैसे मैनेज भी कर लेते हैं तो उनका आने जाने का खर्चा इतना हो जाता है कि जितना उन्हें वेतन तक नहीं मिलता। दरअसल किसानों के दिल्ली कूच के चलते अंबाला की तमाम सीमाएं सील की गई हैं। अंबाला से पंजाब और अंबाला से चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी पिछले 2 सप्ताह से पूरी तरह से बंद है। हालात ये हैं कि अंबाला से 50 से ज़्यादा रूट भी बंद हैं। पहले रोजाना 120 रूटों पर रोडवेज की बसें चलती थीं। इसमें से 48 रूट तो अकेले पंजाब के ही बंद पड़े हैं। लिहाजा आम जन अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए धक्के खा रहा है और उसे दुगने किराए का भुगतान करना पड़ रहा है। टिकट की बिक्री घटने के अलावा पंजाब बसें बंद होने के कारण रोजाना 1 लाख रुपए का यात्री टैक्स अंबाला रोडवेज को पंजाब सरकार को देना पड़ रहा है। बता दें कि ये टैक्स सालाना अदा करना होता है। बसें एक भी दिन जाएं या ना जाएं, लेकिन यात्री टैक्स नियमित रूप से देना ही पड़ेगा। किसानों के दिल्ली कूच ऐलान से पहले अंबाला रोडवेज की करीब 185 बसें रोजाना करीब 43,000 किलोमीटर सफर तय करती थीं और करीब 15 लाख रुपए की टिकटें बिकती थीं। लेकिन पिछले 14 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब रोडवेज की इन बसों ने 30,000 किलोमीटर का सफर तय किया हो। चूंकि अंबाला से सीधा दिल्ली भी बंद था और शुरुआती दिनों में चंडीगढ़ भी बंद रहा। हालांकि बाद में बरवाला से चंडीगढ़ सेवा शुरू हो गई थी।